नमस्कार, स्वागत है आपका। पीटीसी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। हरियाणा का हाल लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। बुलेटिन में बात सबसे पहले आज गन्ना किसानों की करेंगे, जिनके लगातार बढ़ते विरोध के बीच हरियाणा सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल से मुलाकात और बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में गन्ने का मूल्य 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला लिया है। अब प्रदेश में गन्ने का भाव 372 रुपये प्रति क्विंटल होगा। इससे पहले कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की थी और 2022-23 के निर्धारण गन्ने के राज्य सुझावित मूल्य पर पुनर्विचार समिति की रिपोर्ट सौंपी थी। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा समेत तमाम संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल हमारा गन्ने का रेट 362 था। चीनी के रेट बढ़े नहीं हैं। केंद्र सरकार ने 305 रुपये एफआरपी घोषित कर रखा है और विधानसभा में हमने गन्ने के रेट का सुझाव देने के लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा की थी। अब इस साल गन्ने का रेट 372 रुपये प्रति क्विंटल होगा। सीएम ने कहा कि अगले साल भी गन्ने के रेट फिर से बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने करनाल और पानीपत मिल की क्षमता भी बढ़ाई है और कोशिश करेंगे कि चीनी की रिकवरी भी बढ़े। हमने शाहबाद, यमुनानगर में एथेनॉल प्लांट, नारायणगढ़ में पावर प्लांट लगाकर मिलों को अपग्रेड भी किया है। सीएम ने गन्ना किसानों से अपील की है कि वो अपना गन्ना लेकर मिलों में जाएं ताकि कल से विधिवत मिल शुरू हो सके। हमने तो किसानों को ये भी ऑफर किया है कि अगर वो कोऑपरेटिव वास्तव में मिलों को कोऑपरेटिव के रूप में चलाना चाहें, अपनी ही मैनेजमेंट बना करके चलाना चाहें, तो हम पूरी मिल यानी केवल जिसको कहना चाहिए 1 रुपए के ऊपर भी उनको ट्रांसफर कर सकते हैं, ताकि मिलों का जो घाटा पिछला वो बर्दाश्त करें, आगे भी मिलों को ठीक चलाएं और जो ज्यादा रेट हो सकता है वो निकालें। हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो इसलिए एक आध जगह पर हमारी बात भी चल रही है और उन्होंने कहा कि हम विचार करेंगे और किसानों को ये मिल सौंपी जा सकती है। जैसे कोऑपरेटिव जितने भी सिस्टम्स हैं, संगठन हैं, वो सारे लोग स्वयं संभालते हैं जो कोऑपरेटिव के मालिक होते हैं। तो ये कोऑपरेटिव के मालिक बन करके संभालेंगे तो हमें उसमें भी आपत्ति नहीं। और सरकार के इस फैसले से किसानों में भी खुशी देखी जा रही है। शाहबाद में किसानों ने सीएम मनोहर लाल का इस फैसले के लिए आभार जताया है। किसानों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और फैसले के लिए शुक्रिया अदा किया। लंबे वक्त से किसान गन्ने के मूल्य में इजाफा करने की मांग कर रहे थे और विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने इसका आश्वासन भी दिया था। अब सरकार ने आज कृषि मंत्री के साथ बैठक के दौरान इस पर फैसला लिया है और 10 रुपये प्रति क्विंटल इजाफा करने की घोषणा की है। इस फैसले के बाद हरियाणा में अब गन्ने की कीमत 372 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है और सीएम ने यह भी दावा किया है कि अगले साल भी एक बार फिर से गन्ने की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। वहीं किसानों ने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। तो शाहबाद में किसानों ने सीएम का आभार जताया, लेकिन यमुनानगर में इस फैसले को लेकर किसान खुश नहीं हैं। यमुनानगर में किसानों ने इसे लेकर नाराजगी जताई है। किसान नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 10 रुपये रेट बढ़ाकर ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात की है। किसान नेताओं ने कहा कि सभी संगठनों ने जो रणनीति बनाई थी उसी के तहत आगे भी किसानों के कार्यक्रम जारी रहेंगे। किसानों ने इसे लेकर आज भी प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। किसान नेताओं ने कहा कि अब ये लड़ाई और ज़्यादा तेज होने वाली है। हरियाणा में गन्ने का रेट हमेशा सबसे ज़्यादा रहा है, लेकिन आज पंजाब सरकार गन्ने का रेट हरियाणा से भी ज़्यादा दे रही है। किसानों ने कहा कि हमारी मांग है कि गन्ने का रेट कम से कम 450 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाए। किसान नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द ही गन्ने का रेट अगर नहीं बढ़ा तो आने वाली 27 तारीख को किसान शुगर मिल के बाहर सड़कों को जाम करेंगे और फिर 29 तारीख को गोहाना में होने वाली अमित शाह की रैली में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री किसानों की ताकत देखना चाह रहा। 10 रुपए देगा, कोई भीख थोड़ी मांग रहे जी। हम भीख नहीं हम मांग रहे, हमें 450 रुपए का रेट चाहिए। इससे कम नहीं हम मानेंगे बिल्कुल भी। ये देख रहे हमारी ताकत किसानों की और इसको पछताना पड़ेगा बाद में। रेट तो इसको बढ़ाना पड़ेगा और जो किसान मांग रहे वाजिब दाम वो देना पड़ेगा, नहीं तो हम सड़कों पर हैं। आज ट्रैक्टर रैली निकाल ली, 27 को रोड जाम करेंगे और उसके आगे की रणनीति आगे बढ़ावांगे। बात नहीं है, ये ऊंट के मुंह में जीरे वाला काम किया है सरकार ने, खट्टर सरकार ने। बिल्कुल किसान, आप देख लो यहाँ हजारों के हिसाब से ट्रैक्टर आए हुए हैं, किसान आए हुए हैं। बिल्कुल हर किसान नाराज हो गया कि हमें 10 रुपए मंजूर नहीं है। किसी भी किसान को 10 रुपए मंजूर नहीं है जो बीजेपी सरकार ने बढ़ाए हैं। ये कोई तोहफा नहीं है, ये किसानों की बेइज्जती है, किसानों की मेहनत की बेइज्जती है। हम हमेशा पंजाब से ऊपर के रेट पर रहे हैं हरियाणा के अंदर, और आज हम फिर से वही बात हो गई है कि हम पंजाब के रेट से नीचे हैं। इसके अंदर तो किसानों की कोई भी जो डिमांड है वो पूरी नहीं की गई है सरकार की तरफ से। हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। हमारा जो रेट है वो पंजाब से ऊपर होना चाहिए। वैसे तो हमारी 450 की डिमांड है, हमारा रेट 450 होना चाहिए। और उधर रोहतक में भी किसानों ने सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई है। गन्ने की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी को लेकर किसानों में यहां भी गुस्सा है और यहां भी किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। किसानों ने शुगर मिल के बाहर गेट पर ताला लगाकर धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि सीएम ने कीमतों में 10 रुपये का इजाफा किया है और यह इजाफा बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। किसानों ने कहा कि सरकार के खिलाफ उनका धरना इसी तरह से आगे भी जारी रहने वाला है। किसान साहब 450 रुपये क्विंटल गन्ने का रेट
हमारा पहले होया करता हरियाणा में सबसे ज्यादा रेट होया करता मध्य भारत में। पहली बार ऐसा होया जो हमारा गवर्नमेंट ने रेट नहीं बढ़ाया, इसलिए सारे बड़े रेट में ले रही है और किसानों को इसमें पड़ता नहीं आ रहा। तो अपने गन्ने का रेट बढ़वाने के उसमें हम ये रोष प्रकट कर रहे हैं। ये है जी, गन्ना रेट ना मिल रहा, हमें हमारा नुकसान होने लग रहा है बहुत दिन से और सरकार मान नहीं रही। 10 साल में 15-20 रुपये बढ़ाए हैं, खाद का कट्टा जब बदल लिया, दोगुना हो लिया, यो गन्ना अड़े खड़े है। धान देख लो, धान का रेट नहीं बढ़ा, सरसों का नहीं बढ़ाया, गंडा का नहीं बढ़ा रहे, काल कर इसमें इतना मुंडा भ्रष्टाचार हो रहा जी। हम पिछले 1 महीने से सरकार को ज्ञापन देते रहे, भाई हमारे गन्ने का रेट बहुत बढ़ाओ, किसान की जो है गन्ने में घाटा हो रहा है। पर सरकार पली लेती रही कि भाई गन्ने में घाटा, मिल को घाटा है, रेट नहीं बढ़ेंगे। भाई इस गन्ने से तो काफी सामान मिल बेच रहा है, कोई इसकी बेच रहा है, सीरा इसका बेच रहा है। जो सीरा 9 रुपए किलो तक बिका था, उसको आज हमारे ये राजनेता सस्ते भाव बिठा रहे हैं। यहाँ से घाटा तो वो कर रहे हैं, किसान थोड़ा घाटा करेगा। किसान का कोई खोट नहीं है, घाटे में चल रहे भ्रष्टाचार पे, रिश्वत खोरी थे। किसान का घाटे से कोई लेना देना नहीं, पका के गंडा लेने लग रहा है, 10 ऊपर रिकवरी जा रही है। भी नील घाटे में चल रहा है, किसान का तो कोई फाल्ट नहीं है उसमें। आगे की हमारी रणनीति है, सरकार ना मानेगी, इतने किसान ना मानेंगे, इतने नहीं माने, इतने हमारा रेट 450 नहीं देंगे। और सरकार के इस फैसले के बीच विरोध की 2 और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पानीपत और करनाल में भी इसी मुद्दे को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया है। पानीपत में किसानों ने रोष प्रदर्शन किया और डाहर शुगर मिल से लेकर पूरे शहर भर में ट्रैक्टर ट्रॉली निकालकर सरकार विरोधी नारेबाजी की है। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। किसानों ने अमित शाह की रैली के खिलाफ भी प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। वहीं करनाल की दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर किसानों ने नाराजगी जताई है। यहां भी शुगर मिल पर किसान इकट्ठा हुए और रोष प्रदर्शन किया गया। किसान गन्ने की कीमतों में हुई मामूली बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं और आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। 10 से क्या होगा जी, हमारे खाद बीज दवाई कितना महंगा हो गया, हमारे कितना सब कुछ महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। हम क्या करें, मजबूरी में मांग करें। हमारा सड़कों पर आने का कोई वो नहीं है, और भाई हम सड़कों पर आना चाहते हैं लेकिन मजबूरन आना पड़ रहा है। प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, कम से कम ट्रैक्टर 1000 प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। हमारी डिमांड है गन्ने के भाव बढ़ाए जाएं, ये सरकार मान नहीं रही है और हम गन्ने के भाव बढ़वा करेंगे। अगर नहीं भाव बढ़ाए तो आने वाले टाइम में फिर हम रोड जाम करेंगे। वहाँ पे अमित शाह रैली कर रहे हैं ना, 29 को पिक्चर दिखाएंगे। तो टेलर था आज, तो एक किस तरह की पिक्चर है? नहीं, पिक्चर वहाँ पे दिखाएंगे, टेलर है। नहीं, क्या प्रदर्शन करेंगे या उनको रोकेंगे? रोकेंगे उनको, जैसे कैमले में खट्टर साहब को रोका था, ऐसे ही उनको रोकेंगे। हाँ, ऐसे ही रोकेंगे जी। उनका हेलीकॉप्टर भी तले नहीं उतरने देंगे। तो आज मान तो लिया आपके पास 10 रुपये? नहीं, 10 रुपये में कहाँ काम चलेगा। अगली खबर का रुख करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में लर्निंग्स फ्रॉम द सेकेंड नेशनल सीएस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि हर विभाग ऐसी योजनाएं बनाकर उनकी हर महीने समीक्षा करे और ग्रास रूट लेवल पर योजनाओं को लागू करने पर काम करे। सीएम ने कहा कि राज्य के नागरिकों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हर तरह की सुविधा मिले और इसे लेकर सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने के लिए परिवार पहचान पत्र के साथ लोगों को जोड़ा है। सीएम ने कहा कि मौजूदा सरकार हर क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही है और योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। दादरी भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा सार्वजनिक मंच पर जजपा प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला को लेकर की गई टिप्पणी पर जजपा में नाराजगी देखी जा रही है। मामले का वीडियो वायरल होने पर जिलाध्यक्ष को माफी तो मांगनी पड़ी, लेकिन जजपा महिला प्रकोष्ठ ने उनकी भाषा पर रोष जताया है। साथ ही अल्टीमेटम दिया है कि जिलाध्यक्ष ने सार्वजनिक मंच पर अगर माफी नहीं मांगी तो वो पुलिस में एफआईआर करेंगे। जिला परिषद चुनाव में जीत हासिल होने के बाद दादरी में एक कार्यक्रम में भाजपा जिला दादरी अध्यक्ष सत्येंद्र परमार ने जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने दिग्विजय की होने वाली पत्नी को लेकर कुछ बातें कही थी। भाजपा जिलाध्यक्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि बाद में उन्होंने माफी भी मांगी और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला, लेकिन जेजेपी ने इसके बावजूद मामले में उनसे सार्वजनिक मंच पर माफी मांगने की मांग की है। देखिए, भाजपा के जिला अध्यक्ष ने जो अभद्र व्यवहार से जो भाषा यूज की है एक सार्वजनिक मंच पर, वो उस विषय में हम सभी महिलाओं ने एक मीटिंग, आपातकालीन मीटिंग बुलाई है। तो या तो वो सार्वजनिक मंच पर ही आकर अपनी भाषा का जो अभद्र व्यवहार जो उसने बोला है उसके लिए माफ़ी मांगे, या फिर हम उसके लिए
FIR दर्ज करवाएं। ये भाजपा के जो सदस्य हैं उन्होंने जो दिग्विजय चौटाला जी के होने वाली पत्नी के विषय में जो आप शब्द यूज किए हैं उसके के लिए ये शोभा की बात नहीं है। हम महिलाएं चाहती हैं कि भी किसी की भी बहन बेटियों के बारे में ऐसे शब्द नहीं बोले जाएं। और राजनीति एक अलग बात है और किसी का पर्सनल मामला एक तरफ बात है, तो ये गलत बात है। उन्होंने जो शब्द यूज किए हैं उसके लिए उन्होंने खुले मंच पे आके भी माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरे संबोधन में गलती से ग्रामीण एक अंचल के मजाक के हिसाब से कोई बात दिग्विजय जी के बारे में निकली। उस बात के लिए मेरा ऐसा कोई उद्देश्य या कोई मंशा नहीं थी। एक मजाक के लहजे में वो बात कही गई। फिर भी मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और अपने हृदय की गहराइयों से भाजपा जिला चरखी दादरी का जिला अध्यक्ष होने के नाते हृदय की गहराई से उस बात का क्षमा प्रार्थी हूँ। अगली खबर चरखी दादरी से ही, जहां पर रविदास मोहल्ले की रविदास धर्मशाला में अस्थायी तौर पर चल रहे एक स्कूल में आज हंगामा देखने को मिला है। रविदास सभा के पदाधिकारियों ने इस दौरान जबरन स्कूल को खाली करवाकर स्कूल पर ताला जड़ दिया। स्कूल के बच्चों और स्टाफ को स्कूल से बाहर निकालकर स्कूल को बंद कर दिया गया। ये अस्थायी स्कूल रविदास सभा की ही धर्मशाला में चल रहा है और रविदास जयंती को लेकर यहाँ पर कार्यक्रम की तैयारियां होनी है। रविदास सभा के मुताबिक उन्होंने प्रशासन को स्कूल शिफ्ट करने के लिए पहले भी कहा था, लेकिन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी, जिसके बाद उन्होंने जबरन स्कूल को आज खाली करवा दिया। वहीं स्कूल प्रशासन के मुताबिक इस बारे में उच्च अधिकारियों को लिखा गया है, लेकिन स्कूल शिफ्ट अब तक नहीं किया गया, जिसके चलते रविदास सभा के पदाधिकारियों ने आज जबरन स्कूल को खाली करवा दिया। इस दौरान कड़कड़ाती सर्दी में स्कूली बच्चों को खासी परेशानी हुई है और मौके पर जमकर हंगामा भी हुआ है। सर, ये रविदास सभा के नए जो सदस्य बने हैं अब, वो ये बने थे उस दिन से अगले दिन से स्कूल में आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम यहाँ स्कूल नहीं चलने देंगे। तो हमने कह दिया था कि हम आप लेटर लिख के दे, हमें अगर विभाग आदेश देगा तो हम 5 मिनट में यहाँ से चले जाएंगे। और मैं 2 दिन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की ट्रेनिंग में थी, तो उन्होंने बीच में कहा कि हम 7 तारीख तक तो यहाँ स्कूल नहीं लग रहे थे, आप कहीं लगाइए। ये मैडम इंचार्ज थी, इन्होंने लेटर फॉरवर्ड करके प्रिंसिपल और बीओ को दे दिया, उसका जवाब हमें नहीं मिला है। गुरुग्राम के कई इलाकों में सीवरेज लीकेज से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीवर के रिसाव के चलते सड़कें धंस रही हैं और इसे लेकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर आज स्थानीय लोगों ने बसई रोड को जाम कर जमीन के नीचे खोखली होती जमीन को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि अगर यही हालात रहे तो जोशीमठ की तरह उनके मकान और दुकानें भी धंसने की आशंका बन सकती है। स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले में प्रशासन से तुरंत कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है। दिक्कत है जी, सारी ये पानी जो है सप्लाई का निकल रहा है यहाँ पर, सारे मतलब सड़क बैठी हुई है, खोखली है, गड्ढे हैं, परेशानी हो रही है सारी। सीवर का पानी सारा भरा पड़ा है जी। क्या मानते हैं, रोड जाम करना सही है? अब तो जी अब कोई सोल्यूशन मिला ही नहीं, हर तरह से कंप्लेंट कर ली, सब कुछ कर लिया। रोड क्रॉस करा जी, हद पार करिए। जब मैं मरने के लिए आज ठाना था, आज यही रोड पे ही मरूंगा। ये घर बैठ जाकर मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ मेरे बच्चे जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे मेरे आ रहे हैं। दिक्कत ये आ रही, सारे मकान बैठ गए जी नीचे, सब कुछ नीचे सुरंग हो गया। मेरे बच्चे यहाँ रह रहे हैं, वो मर जाएंगे, कौन जिम्मेदार होगा? सरकार नहीं सुन रही कोई। आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? रणनीति ये रहेगी जी, अगर कल पानी नहीं होगा तो यहीं जाम लगा के यहीं मरूंगा मैं, फांसी खा के। और मुआवजे की मांग को लेकर बहादुरगढ़ में भी किसानों ने आज प्रदर्शन किया है। किसानों की केएमपी एक्सप्रेसवे पर स्थित मांडोठी टोल प्लाजा को फ्री करने की चेतावनी के बाद डीसी और एसपी ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाने की कोशिश की और मुख्यमंत्री से मिलवाने का उन्हें आश्वासन दिया है। इस आश्वासन के बाद किसानों ने मांडोठी टोल प्लाजा को फ्री करने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। दरअसल कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर मांडोठी टोल प्लाजा के पास किसान पिछले 21 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा। किसानों ने आज मांडोठी टोल को फ्री करने का ऐलान कर रखा था। झज्जर जिले के डीसी शक्ति सिंह और एसपी वसीम अकरम ने किसानों के बीच पहुंचकर उन्हें समझाया और मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाने का आश्वासन दिया। उनकी मांग थी कि इनका संवाद जो है सरकार के साथ करवाया जाए, माननीय मुख्यमंत्री से संवाद करवाया जाए, तो वो हमने समय दिया है और जो उनकी जायज़ मांगे हैं वो सरकार भी निश्चित तौर पर जायज़ मांगों को तो मना नहीं करेंगे। जो भी इनकी बातें हैं, जो इनका मुद्दे हैं, वो सरकार के साथ इनका वार्तालाप होगा और मुझे उम्मीद है इसका कोई अच्छा हल जल्दी निकला। एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर 25 जनवरी की रात 8 बजे से, यानी आज रात 8 बजे से 26 जनवरी की दोपहर तक दिल्ली जयपुर हाईवे पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। जयपुर से दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहनों को रेवाड़ी की सीमा में प्रवेश करने के बाद रेवाड़ी रोहतक हाईवे पर डायवर्ट किया जाएगा। इसे लेकर रेवाड़ी पुलिस की तरफ से ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। इसके अलावा हाईवे पर नाकेबंदी भी की जाएगी। आज रात 8 बजे से भारी वाहनों पर रोक रहेगी।
रेवाड़ी पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली जयपुर हाईवे पर जयपुर की तरफ से दिल्ली जाने वाले वाहनों को गांव संगवाड़ी के पास रेवाड़ी रोहतक हाईवे पर डाइवर्ट किया जाएगा। मैं इधर धारवेड़ा से मैं चेन्नई जा रहा था केएमपी हाईवे पे चढ़ने के लिए। इधर रेवाड़ी की पुलिया के पास से गाड़ी घूमने नहीं दे रहे हैं जी पुलिस वाले। क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि 26 जनवरी की वजह से रोड जो ब्लॉक किया हुआ है। परेशानी हो रही है? परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है जी। गाड़ियाँ आप कहाँ से घुमा के लाएंगे जी? इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए जी। इसके लिए जी अपना एक रोड तो एक खुला छोड़ना चाहिए कि दिल्ली बाईपास के लिए और कहीं के लिए दिल्ली जाने के लिए रोक लग सकती है। दिल्ली बाईपास चढ़ने के लिए तो जी अपना सुविधा होनी चाहिए जी। रिपब्लिक डे परेड के मद्देनज़र जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ट्रैफिक पुलिस है उसने जो बाहरी वाहन है टूवर्ड्स जो दिल्ली जा रहे हैं उन पे पाबंदी लगाई है और ये पाबंदी आज 25 जनवरी शाम 8 बजे से कल 26 जनवरी करीबन दोपहर 1:30 बजे तक ये जारी रहेगी और किसी को कोई असुविधा ना हो इसलिए इमरजेंसी व्हीकल और जो स्मॉल व्हीकल्स हैं उनको हम जाने दे रहे हैं और वेरियस रूट्स पे हमने डाइवर्जन्स किए हैं जैसे बनीपुर चौक, NH 71, गढ़ी बोलनी चौक और भिवाड़ी चौक।